धम्मम नमामि संघम नमामि। हमारे ज़िले में धम्म की पताका को फैलाने वाले शेर सिंह बौद्ध जी, सम्मानित अधिकार के संपादक एडिटर देवेंद्र गौतम जी, महामना टीवी के जयप्रकाश गौतम जी, और जो क्लॉथ हाउस के जो सैनी शाख के मौर्यों के वंशज तथागत बुद्ध के वंशज सैनी समाज के लोग, कहने को तो पूरे जो जीवन है माता सावित्रीबाई फूले का, उस पूरे जीवन पर प्रकाश जो है धम्म ध्वज के जो इस देश नहीं, प्रदेश में या गांव में, ज़िले में, गली कूचे में धम्म और समाज और मानवता की बात को कर रहे हैं। शेर सिंह बौद्ध जी बड़े साधुवाद के पात्र हैं, और वो भी साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने अपने स्कूल में माता सावित्रीबाई फूले जी का इस जन्म दिवस कार्यक्रम को मुझे लगता है प्रथम बार आयोजित किया। सत्य पथ ने संकल्प लिया है, उपेक्षित समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के जन्म दिवस को समाज में जा करके बताया जाए, उनके कार्यों पर प्रकाश डाला जाए और समाज की दशा दिशा तय की जाए, ये संकल्प लिया है। आज हम सब लोग यहाँ इस पर चिंतन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फूले जी के त्याग और बलिदान की बदौलत उपेक्षित समाज की समस्त जातियां कहां से कहां आ गई, और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जो संविधान में प्रदत्त अधिकार थे, आप लोगों को दे करके राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फूले जी के सपने को साकार किया। एक दूसरे का रण को उतारने के लिए हमको समाज में मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा, और जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें तन मन धन से उनका साथ देने का संकल्प भी लेना पड़ेगा। क्योंकि जो समाज में काम करता है वो अपने घर में आग लगाकर काम करता है। मेरे दादाजी कहते थे, घर फूंक तमाशा है। एक किताब को पढ़कर मेरा जीवन बदल गया और मैं समाज में धम्म प्रचारक हो गया। पंजाब के लेखक थे LR बाली जी की किताब को मैंने पढ़ा, राम पूजा के पात्र नहीं। उसने मुझे अंदर मेरे विवेक को जगा दिया और मैं बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को पढ़कर जन जन में फैलाने का काम करने लगा। तो हमें भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि बहुजन समाज में जन्मे उपेक्षित संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा को कैसे बढ़ाया जाए, जन जन तक कैसे उन्हें पहुंचाया जाए, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। ये संकल्प कटिबद्ध होना पड़ेगा कि हम उनकी विचारधारा को कैसे आत्मसात करके कैसे फैलाएं। बच्चों, आप स्कूल में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं समस्त शिक्षकों को बताऊंगा कि आप इन्हें जो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी ज़रूरत है। मौजूदा समय में आप शिक्षण संस्थानों से
प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं शिक्षा प्राप्त करने का, मगर संस्कार भी शिक्षा के साथ साथ चले तो बड़ा उत्तम है ज्ञान का। तो इसलिए मेरा बल है कि सभी बच्चे संस्कारित हों, अपने माता पिता के आज्ञाकारी हों, और जो बच्चा अपने माता पिता की बात नहीं मानता, वह किसी की बात नहीं मानता, चाहे वो कितने देवी देवताओं को मानता हो, मगर वो उनका अपमान कर रहा है तो वो उनका बच्चा नहीं है। हम आज्ञाकारी कब हैं? जब अपने से बड़ों का सम्मान, आदर, सत्कार और उनकी जो सही बात है उस पर चलना चाहिए हम सब बच्चों को। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उतना ही आवश्यक है जितना मानव के जीवन में रोटी, कपड़ा, सम्मान की आवश्यकता है। कहने को अब शेष बचता नहीं, क्योंकि हम लोगों की टीम को दूसरे कार्यक्रम में जाना है। हम सब आपके जीवन की मंगल कामना करते हैं कि आप यश को प्राप्त करें, सभी रोगों से दूर रहें और एक इस देश के जिम्मेदार नागरिक बने। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।